दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेद। इस टॉपिक से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम ऋग्वेद के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो पहला बिंदु इसका, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऋचाएँ क्या होती है, पहले हम आपको बता दें। जो वेदों के अंदर जो मंत्र होते हैं, उन्हीं मंत्रों को कहा जाता है ऋचाएँ। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही कहा गया है ऋग्वेद। अगला इसका, ऋग्वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। यानी कि ऋग्वेद का संकलन किसके द्वारा किया गया है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। यानी कि ऋग्वेद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगला इसका, इसमें 10 मंडल, जिनको हम अध्याय भी कह सकते हैं, 8 अष्टक, 1028 सूक्त या जिन्हें हम श्लोक कहते हैं, जिसमें 1017 सूक्त और 11 वाल्खल्य भी शामिल हैं। इसमें 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं, जिनको हम मंत्र छंद कहते हैं, तथा ये 3 शाखाओं में बटे हुए हैं। अगला, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होता या होता कहा जाता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो ऋषि मंत्रों को पढ़ते हैं या ऋचाओं को पढ़ते हैं, उन ऋषि को होता या होता कहा जाता था। अगला, इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद जो है वो हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी देता है। अगला, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो क्या है इसमें? तो अगर इस पॉइंट बताता है कि विश्वामित्र द्वारा जो गायत्री मंत्र लिखा गया है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो कहाँ पे है? विश्वामित्र द्वारा जो गायत्री मंत्र लिखा गया है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और वह किसके लिए लिखा गया है? सूर्य देवता के लिए। अगला, अस्तु माँ सद्गमया। तो अस्तु माँ सद्गमया जो वाक्य है यह ऋग्वेद से लिया गया है। तो ध्यान रखना है इस बिंदु को भी कि अस्तु माँ सद्गमया जो वाक्य है यह ऋग्वेद से लिया गया है। इस वाक्य का प्रयोग अधिकतर जो स्कूलों और विद्यालय में जो होता है वहाँ पर प्रार्थना में किया जाता है। अगला हमारा, दूसरे तथा सातवें मंडल को वंश मंडल कहा गया है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो दूसरा और सातवां मंडल है उनको वंश मंडल कहा गया है। अगला हमारा, ऋग्वेद के सातवें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है उसमें वरुण देवता का उल्लेख मिलता है, तथा सातवां मंडल शिक्षा से संबंधित है। तो ध्यान रखना, सातवें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? वरुण देवता का। और सातवें मंडल में किसका संबंध है? शिक्षा से संबंधित है। अगला, आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। तो क्या है? जो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, यानी कि हाथों द्वारा जो ऋचाएँ या मंत्र लिखे गए हैं उनको खिल कहा गया है। अगला, इसके 9वें मंडल में देवता सोम, जिन्हें वनस्पति का देवता भी कहा जाता है, का उल्लेख मिलता है। इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का वर्णन किया गया है, यानी कि देवता सोम का उल्लेख मिलता है इसमें। इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया है। और सोम कौन है? यह जो है ये वनस्पति के देवता माने गए हैं। अगला, 10वें मंडल को सबसे नवीन मंडल कहा गया है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ये पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल माना गया है। इसमें गंगा और यमुना का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें 2 नदियों का वर्णन मिलता है। कौन सी? गंगा और यमुना। अगला हमारा, चतुर्वर्ण समाज यानी कि 4 जातियों वाले समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद ही है। तो ध्यान रखना, चतुर्वर्ण समाज है क्या? ये चतुर्वर्ण समाज यानी कि 4 जातियों वाला समाज, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला समाज जो है उसकी कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो ये 4 जातियों वाला जो समाज है उसकी कल्पना कहाँ से मानी गई है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है वहाँ से इसकी कल्पना मानी गई है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, यहाँ पे वर्ण का मतलब होता है जाति, तो जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए माने गए हैं।
तो जिसके अनुसार क्या है, तो जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है जिसका पुरुष सूक्त है उसके अनुसार 4 जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण जो है वह ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ माना गया है, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य में किसान और व्यापारी आते हैं जो ब्रह्मा की जांघों से, तथा शूद्र जो है वो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए माने गए हैं। अगला 10वें मंडल में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पहली बार शूद्र वर्ण यानी कि शूद्र जाति का उल्लेख मिलता है। अगला, इसमें पहला तथा 10वां मंडल, तो इसमें पहला तथा 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। यह बहुत याद करने वाली बात है क्योंकि ऋग्वेद जो है उसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, तो ध्यान रखना इस बात को। इसमें 2 से लेकर 7 तक के मंडल पुराने माने गए हैं, तो ध्यान रखना ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है वह बाद में जोड़ा गया है और 2 से 7 तक के मंडल पुराने माने गए हैं, और इन्हीं 2 से 7 तक के मंडलों को कहा गया है गोत्र मंडल या कुल ग्रंथ। अगला, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। तो जो विष्णु के जो अवतार हैं वामन अवतार, उनके जो 3 पगों वाला जो आख्यान है उसका वर्णन प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही है, यानी कि जो वामन अवतार जो है उसका वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। अगला, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, यानी कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में यदि देखा जाए तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद केवल शतपथ ब्राह्मण के द्वारा ही हम वैदिक काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या प्राचीन इतिहास की। अगला हमारा, ऋग्वेद की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक काल से जुड़ी है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, प्राचीन वैदिक काल से, तथा ऋग्वेद ही प्राचीन 4 वेदों में सबसे पहला या सबसे पुराना वेद है। तो ध्यान रखना, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद ही है, और यही वेद है, यही सबसे पुराना और सबसे पहला वेद माना गया है। अगला, ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। अगला, ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो यह भी हमें याद करने वाली बात है। इसमें ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, संस्कृत, तथा संस्कृत को ही विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा शैली का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखना, हमारा ऋग्वेद जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा संस्कृत को ही विश्व की प्राचीनतम भाषा शैली का दर्जा प्राप्त है। अगला, इसमें सबसे अधिक ऋचाएँ यानी कि सबसे अधिक मंत्र जो है वो सर्वाधिक प्रतापित देवता इंद्र को। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक मंत्र जो है कितने, 250, वह सर्वाधिक प्रतापी राजा देवता इंद्र के लिए, तथा 200 ऋचाएँ यानी कि 200 मंत्र अग्नि के लिए लिखे गए हैं या उनको समर्पित किए गए हैं। अगला, ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में केवल 33 देवी देवताओं का ही वर्णन मिलता है। अगला हमारा, इसमें लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है, और उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु। सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का ही मिलता है, और सर्वाधिक उल्लेख भी सिंधु नदी का ही मिलता है ऋग्वेद में। अगला, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम तथा पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। यह बिंदु हमें याद करने वाला है क्योंकि अधिकांश बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिंधु नदी सबसे पवित्र प्राचीन नदी होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम तथा पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अगला, ऋग्वेद की नदी सूक्त में उल्लेखित अंतिम नदी गोमल है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें जो अंतिम नदी का जिक्र किया गया है तो वह कौन सी है, गोमल। अगला, इसमें गंगा तथा सरयू का एक बार। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का एक बार और यमुना का 2 बार उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, गंगा और सरयू नदी का एक बार और यमुना का 2 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला, यज्ञ के अवसर पर ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषियों को होत्र या होता कहा जाता था। तो यह हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। यज्ञ के अवसर पर जो ऋषि मंत्रों का उच्चारण करते थे उन ऋषियों को होत्र या होता कहा जाता था। अगला, ऋषि ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग 176 किया है। यह भी बहुत याद करने वाला बिंदु है इसका,
कि ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 176 बार। अगला, प्राचीन महामृत्युंजय मंत्र। तो ध्यान रखना, प्राचीन महामृत्युंजय जो मंत्र है वह ऋग्वेद की ही देन है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। तो प्राचीन महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद की ही देन है। ऋग्वेद के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, जो प्राचीन महामृत्युंजय मंत्र है वह ऋग्वेद की ही देन है और ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जप के साथ यदि व्रत और हवन किया जाए तो आपको लंबी आयु प्राप्त होगी। अगला, ऋग्वेद में औषधि संबंधी ज्ञान भी मिलता है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में औषधि का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार 125 औषधियों की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के अनुसार केवल 125 औषधियों के बारे में बात की गई है जो 107 स्थान पर पाई जाती हैं। अगला, ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, हवन चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। अगला, ऋग्वेद में चमन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में जो चमन ऋषि हैं उनको पुनः युवा करने की कथा का भी वर्णन मिलता है। अगला, ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। यह वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है हमें कि ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है जो पदात्मक रूप में लिखा गया है। अगला, ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का पहला श्लोक अग्नि को समर्पित है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो प्रत्येक मंडल का पहला जो श्लोक है वह अग्नि को समर्पित है, इसलिए ध्यान रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। लास्ट इसका, यह दुनिया का सबसे पुराना लेख है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद जो है वह दुनिया का सबसे पुराना लेख है, इसलिए इसे मानव जाति के पहले वसीयतनामा के रूप में जाना जाता है।